Hello everyone, I am Deepak Sireshwal. Welcome to our study YouTube channel Sireshwal Academy. यहाँ पर हम फिज़िक्स और साइंस पढ़ेंगे 10th, 11th एंड 12th की। हम यहाँ पे हम पहले यहाँ पे क्लास 12th का स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट से। जो फर्स्ट यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पूरी प्लेलिस्ट चलेगी हमारी क्लास 12th का पूरा बैच है बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास 12th का। सबसे पहला जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, और नॉर्मली हम देखें इसका सिंपल मतलब होता है इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। मीन्स इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे हम स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज फ्लो होने लग जाए, मूव होने लग जाए, तो वो आ जाता है, फिर वो क्या बन जाता है, करंट। क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो वो हो जाता है हमारा सेकंड यूनिट। जो हमारी इसमें सेकंड यूनिट जो है वो हमारी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है। अब इसका तो पहला लेक्चर है, 1-2 लेक्चर जो रहेगी उसमें थ्योरी रहेगी सिंपल। ठीक है, चार्ज क्या होता है, वेज ऑफ चार्जिंग क्या है, बस ये सिंपल। फिर हमारा कूलम्स, लॉ ऑफ फोर्स वगैरह, फिर वो हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें चार्ज देखते हैं। चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज हम बोल सकते हैं एनर्जी पॉसेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट एनर्जी it will show repulsion or attraction। चार्ज हमको पता ही है कि 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में हमको पता है नेगेटिव चार्ज क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज होते हैं हमारे प्रोटॉन। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। सबसे पहले देखते हैं हम यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलाम। सी से कैपिटल सी नोट करते हैं, ये होती है एसआई यूनिट। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करता हूँ, सीजीएस यूनिट में होता है स्टैट कूलाम। और इन दोनों का रिलेशन होता है आपस में कितना, 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम। ठीक है, ये हमने यूनिट देख ली। अब हम इसका डायमेंशन देखते हैं। हमने 11th में पढ़ा था डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो यूनिट्स देख ली, अब देखते हैं इसका डायमेंशंस। चार्ज तो समझ में आ गया। चार्ज की सिंपल सी एक डेफिनेशन होती है, वैसे तो आती नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बस। क्या चार्ज क्या होता है, थोड़ी थ्योरी सी है, 1-2 लेक्चर में हो जाएगी स्टार्ट। देखते हैं अगर 1 में होगी तो ठीक है, नहीं तो 2 में। अब डायमेंशन की बात करते हैं अगर हम, पहली डायमेंशन जैसे यूनिट्स हम डायमेंशन देखते हैं। पहले बात हमको पता होता है कि करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। और करंट का डायमेंशन क्या होता है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल ए। नीचे क्या है, टी, टाइम है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स। और डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी। तो अगर मैं यहाँ से चार्ज के निकालूंगा तो चार्ज का क्या हो जाएगा, आई × टी। तो आई का क्या होता है, एम्पियर। टाइम की क्या होती है, कैपिटल टी। तो ये हो गया इसका डायमेंशन, किसका, चार्ज का। ठीक है, अब इतना देख लिया। अब थोड़ा सा अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, माइनस, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। और अगर एक प्रोटॉन की बात करते हैं तो एक प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव होता है, × 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन की होता है 1.67
10 टू द पावर -27 kg। हम दोनों कंपेयर करके बता सकते हैं कौन सा किसका मास ज़्यादा है। तो यहाँ से हमको चल रहा है 10 टू द -31 है, 10 टू द -27 है। दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और एक चीज़ और, हम जो चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पहले तो हमने थोड़ा बहुत देख लिया, चार्ज की डेफिनेशन देख ली। चार्ज दो टाइप के होते हैं, सिंपल, और एक हमको पता ही है कि लाइक चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी जिस पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरी बॉडी जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आपस में क्या करेंगी, रिपल्सन होगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, अट्रैक्ट। तो हम सिंपल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, लाइक चार्ज repel each other और like charge attract each other। ठीक, रफ कर देता हूँ उसमें से कुछ नहीं है। यूनिट्स ऑफ चार्ज देख लिया, डायमेंशन देख लिया, थोड़ा बहुत ये तुमको पता ही है, सारा पीछे का ही चल रहा है, इसमें और कुछ बड़ी बात नहीं है। तो 9th 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा उस हिसाब का। अभी 1-2 लेक्चर में ये चलेगा, थ्योरी चलेगी इसकी, कुछ ज़्यादा सिंपल ही है। अब थोड़ा सा चेक हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। सबसे पहले चार्ज हम देखते हैं, चार्ज और मास। जिसमें मेन डिफरेंस है ना, मेन डिफरेंस तो ये है, जो किसी भी बॉडी, मान लो ये बॉडी है, इसका मास है, उस पर चार्ज भी हो सकता है। चार्ज क्या, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। चार्ज में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्या मास में हम वो बोल सकते हैं कि ये इसका मास -4 ग्राम है या +4 ग्राम है, तो ये चीज़ इसमें नहीं होती। दूसरा इसमें जो मेन है, m = m0 1 - v²/c²। ये तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है कि कोई मूविंग बॉडी है, मूविंग बॉडी, सेम बॉडी है, मैं इसी की बात करता हूँ, सेम बॉडी है, अगर ये रेस्ट पर है तो इसका मास अलग होगा, अगर ये मूव कर रही है तो इसका मास अलग होगा। तो मास ऑफ मूविंग बॉडी इज ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, ये होता है रेस्ट मास। v, ये जो बॉडी है जितनी वेलोसिटी से चल रही है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी या स्पीड ऑफ बॉडी बोल दो डायरेक्ट, स्पीड ऑफ बॉडी, ये स्पीड ऑफ लाइट, और ये जो मास आएगा। ठीक है, जो मास आएगा। लेकिन मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि मास डिपेंड कर रहा है स्पीड पर, मास चेंज विद द स्पीड, लेकिन ऐसी कंडीशन इसमें नहीं होती है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें मेन डिफरेंस इसका यही है। ठीक, आगे जो है इसमें मेन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कोई मतलब कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जैसे हमने 11th में पढ़ा था कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, हमको पता भी एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, जो एनर्जी है, एनर्जी को नाम क्रिएट कर सकते, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको एनर्जी की। मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी यहाँ पर है, तो उसके पास कुछ एनर्जी है, मान लेता हूँ 50 जूल, थोड़ा स्लोप टाइप से बना देता हूँ। ठीक, इसके पास जो एनर्जी है मान लो वो है 50 जूल। जब ये एनर्जी, जब ये बॉडी यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर भी इसके पास एनर्जी होगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 50 जूल है तो यहाँ पर मान लो मैं बोल सकता हूँ 45 जूल। हाँ, अगर ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस, इसको मैं बोलता हूँ ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है।
फ्रिक्शनलेस सरफेस है मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। जब कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी तो मतलब सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन एनर्जी में लॉस नहीं। जितनी यहाँ पे 50 जूल एनर्जी है तो यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए, 50 जूल एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में है, यहाँ पर एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जब वो नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर एनर्जी किसके फॉर्म में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। क्या हुआ, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी चेंज होगी, मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी, लेकिन एनर्जी जो थी वही की वही रही। मतलब एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसी तरीके से चार्ज है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, एक इसमें अगली लाइन हो रहा है मेन है, जो आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी जो है, आइसोलेटेड बॉडी उसका चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अरे सिंपल सी बात है यार, कोई बॉडी अगर आइसोलेटेड है, वो बॉडी किसी के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, उसका चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसका चार्ज मतलब जब वो आइसोलेट है तो उसका जो चार्ज है खुद की बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं हो रहा है ट्रांसफ़र, तो सिंपल सी बात है उसका चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब कंजर्वेशन में इतना ही है। ठीक है, अब जो इसमें जो मेन है, जो मतलब थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है इसमें, वो है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ, जो इसमें मेन है वो है तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि फिक्स्ड अमाउंट, हम बोल सकते हैं क्या, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब जो चार्ज है वो फिक्स्ड अमाउंट में रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ 1.5, 2.5, 3.5। फिक्स्ड अमाउंट का मतलब है, फिक्स्ड अमाउंट जैसे मैं बोल दिया 2, 3, 4, 5, 1, 10, 15, 20, 30, ये क्या हो गया, ये फिक्स्ड अमाउंट हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, फिक्स्ड अमाउंट हो गए। उसके बाद इसमें मेन है, चार्ज की बात चल रही है तो हम चेक करते हैं स्मॉलेस्ट चार्ज जो होगा। सबसे पहले हमको स्मॉलेस्ट चार्ज का पता होना चाहिए, जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, तो फंडामेंटल चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज जो है, स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो किसका रहेगा, ऑन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 10⁻⁹ कूलम। ये सबसे छोटा चार्ज है, मतलब इससे छोटा चार्ज नहीं होगा। मतलब मैं बोलूँ 0.5 इलेक्ट्रॉन्स, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा, तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा क्या होगा, फंडामेंटल चार्ज। क्या है, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा जो मेन है वो ये है, चार्ज जो रहेगा किसी भी बॉडी पर, चार्ज ऑन एनी बॉडी, मैं बोला चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ट्रांसफर ऑन वन बॉडी टू अदर बॉडी, तो वो क्या रहेगा, इज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है, और वही बात है, किसी बॉडी पे चार्ज है या किसी बॉडी से कोई चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, वो किस में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोलूँ Q बराबर, किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा Q, वो किस में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर किसका, फंडामेंटल चार्ज का। अब ये प्लस भी होगा माइनस भी होगा, सिंपल से देखो Q बराबर प्लस माइनस एन ही है। अब हमने देखो ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का जैसे एक दो बॉडी है, एक A है ये B है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर ट्रांसफ़र हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज हो गया, इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से बस हम उसको प्लस माइनस एन ही बोल देते हैं। ठीक है, तो आगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में यही चीज़ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में यही चीज़ मेन है कि
स्मॉलेस्ट चार्ज इंडिपेंडेंटली क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और किसी भी बॉडी पे मेन लाइन तो उसकी यही है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मेन लाइन यही है, ठीक है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा या किसी बॉडी पे ट्रांसफ़र होगा किस में रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। कितना होता है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन, मतलब नंबर ऑफ, ये एन जो है एन, ये जो एन है ये क्या है, इंटीजर, मतलब ये इंटीग्रल वैल्यू होगी 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे नहीं होगा 2.5, 3.5, 4. वाला फ्रैक्शन में नहीं होगा, सिंपल सा आ गया समझ में। और ई हमको पता है, ई पे एक इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल चार्ज है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलो इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं थोड़ा, जिससे और समझ में आ जाएगा ये अच्छे से। क्वेश्चन है जैसे मैं बता दूं, कैन अ चार्ज ऑफ 3.2 × 10⁻⁻18 कूलम, कैन अ चार्ज ऑफ 3.2 बी गिवन टू बॉडी, बी गिवन टू एनी बॉडी, मतलब क्या हम किसी बॉडी को दे सकते हैं, बात होगी ना, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है। क्वेश्चन में क्या बोल सकता हूँ, क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है, या फिर क्या किसी बॉडी में हम इतना चार्ज दे सकते हैं, वही बात होगी, ट्रांसफ़र हो, ठीक है। तो हमको पता है ये क्या हो गया, चार्ज हो गया किसी बॉडी पे, क्यू बराबर क्या हो गया, चार्ज हो गया किसी भी बॉडी पे, ठीक है, ये चार्ज हो गया किसी बॉडी। और हमको पता है किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना होता है या ट्रांसफ़र होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो क्यू बराबर एनी, क्यू बराबर एनी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्यू बराबर एन ई। तो क्यू कितना है 3.2 10⁻⁻18 बराबर एन 1.6 10⁻⁻19, ठीक। तो यहाँ से हमको n निकालना है, तो यहाँ से हमारा n क्या आ जाएगा 3.2 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 10⁻⁻19, कितना हो गया 2 × 10 मतलब 20। तो मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 20, इंटीजर है, इंटीग्रल वैल्यू है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे यस, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे यस, किसी बॉडी में हम इतना चार्ज दे सकते हैं। तो वही हमको पता देखना है कि जो n आया वो क्या आया, इंटीजर। मान लो ये यहाँ पे n इंटीजर नहीं आता, 19.2 आता या फ्रैक्शन में आता, कुछ मतलब इंटीजर नहीं आता, तो हम क्या बोलते हैं नो। तो मेरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमको ये पता चलता है किसी भी बॉडी पे चार्ज जो होगा वो किस में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, और इंटीग्रल मल्टीपल, और किसी बॉडी पे जो ट्रांसफ़र होगा वो क्या होगा, फंडामेंटल, मतलब किस में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। और हमेशा एक बात और ध्यान रखो, चार्ज दो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो ट्रांसफ़र करते हैं, जो फ्लो करते हैं, जो मूव करते हैं, वो कौन सा चार्ज करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन करता है। इसलिए फंडामेंटल चार्ज हमारा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कुछ नहीं होता है, मतलब प्रोटॉन जो है, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर मान लो ये एटम है, इस एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस अपनी जगह पे बैठा होता है, ये कहीं नहीं जाता। जो उसके सेल्स बने होते हैं, फर्स्ट सेल KLMN सेल्स, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। इनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, mvr NH/2π। इतने एंगुलर मोमेंटम से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। जैसे पहले सेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये चलता है 2n², ये रूल होता है, n बराबर 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 पे 8, 2 8 8 8 18, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ही रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे उसमें पढ़ते हैं हम चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब आ गया फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो होगा, फ्लो होंगे, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, प्रोटॉन नहीं फ्लो होंगे। प्रोटॉन कहीं फ्लो नहीं होते, प्रोटॉन यहीं बैठे होते हैं, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफर हुए किसी बॉडी पे, जो चार्ज है हम किसके फॉर्म में देखते हैं कि उन पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि क्यू बराबर एनी, ठीक है। बस ये यहाँ से हमारा क्वांटाइजेशन। इसमें बस थोड़ा एक टॉपिक और बचा है, वेव्स ऑफ चार्जिंग जो है, कि चार्ज की वेव्स ऑफ चार्जिंग, कि चार्ज किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। तो उसमें हमारे 2 आ जाते हैं, कंडक्शन आ जाता है, इंडक्शन आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाता है, ठीक है। थ्योरी है ये छोटा सा एक, मतलब स्टार्टिंग में इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ी सी थ्योरी है, यही बस थ्योरी यही है जो भी है। उसके बाद हमारा अच्छा तो मतलब उसके बाद हमारा कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, पोटेंशियल वगैरह, थोड़े न्यूमेरिकल्स अच्छे अपन उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे, वो स्टार्ट होगा इसमें, ठीक है।
ठीक है, तो अपन देख लेते हैं थोड़ा वेज ऑफ चार्जिंग क्या है। वेज ऑफ चार्जिंग, वेज ऑफ चार्जिंग, वेज ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला आता है चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, एक बॉडी इसको मैं ए मान लेता हूँ, इस बॉडी को मैं बी मान लेता हूँ। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ठीक है। मान लो एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी। मान लो इस बॉडी पे चार्ज है माइनस 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 कितने वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया -4 कूलम। मैंने मान लिया -4 कूलम चार्ज है, इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। तो अब इसको हम चार्जिंग करेंगे बाय कंडक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल इनको कॉन्टैक्ट में लाया, कुछ नहीं करा, बस कॉन्टैक्ट में ले आया। तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होंगे, चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, तो मान लो एक बॉडी पे बाद में क्या आ गया -2c, दूसरे भी क्या आ गया -2c। देखो यहाँ पर अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें, इनिशियली टोटल बॉडी पे चार्ज कितना था -4c, इस पर 0 था, बाद में कितना हो गया -2 -4c। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज ऐसा नहीं कि यहाँ पे भाई -4 से यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, एक चार्ज पता नहीं कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जितना इनिशियल बराबर फाइनल, ठीक है। अब इसमें बराबर चार्ज आ गया। बराबर चार्ज मैंने इसलिए अगर बॉडी का, दोनों बॉडी का शेप साइज, दोनों बॉडी एक जैसी है, तो सिंपल सी बात है, जो चार्ज ट्रांसफ़र होंगे जब तक दोनों बॉडी पे इक्वल चार्ज नहीं हो जाते। मैंने इसलिए इक्वल ले लिया। मान लो एक बॉडी छोटी है, इक्विवेलेंट नहीं बॉडी, दोनों अलग अलग बॉडी है, तो चार्ज भी मान लो इसमें 4c था, तो क्या हो जाएगा 3c, इसके पास 1c। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली बस इसमें हमको ये देखना चार्ज बाई कंडक्शन में क्या होता है, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो चार्ज ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तुम एग्जांपल के तौर पे दे सकते हो, एग्जांपल लिख देना और इसमें बस ये 1 2 डायग्राम बना, ठीक है। अब चार्ज बाई इंडक्शन, चार्ज बाई इंडक्शन। चार्ज बाई इंडक्शन में क्या कि विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्या बोल सकते हैं हम, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं दिया, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मान लो एक बॉडी ये रही, एक बॉडी है ये, इसको बी ले लेता हूँ। एक ये बॉडी लेके आया चार्ज्ड बॉडी। मान लो इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है इसके पास, पॉजिटिव। कुछ भी ले लेता हूँ, प्लस क्यू चार्ज, मान लो प्लस क्यू, कोई भी मतलब पॉजिटिव चार्ज है। इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया, इस पर न्यूट्रल है। इसका अब तुम बताओ जरा, कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है, मतलब उसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या नहीं, उतने ही नेगेटिव चार्ज है। जितने उसके पास पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या है, नेगेटिव चार्ज। तभी तो बॉडी क्या कहलाएगी, न्यूट्रल कहलाएगी। अब कोई बॉडी चार्ज क्यों कहलाएगी, जिस पे मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। चार्ज प्लस क्यों, मतलब इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये न्यूट्रल है। जब मैं इसको पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आऊँगा, इस बॉडी के अंदर उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, उतने ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पॉजिटिव के पास कौन से चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे एंड पे हो जाएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, दूसरे एंड पे हो जाएंगे। अब इस बॉडी को, जो बी बॉडी है, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसकी अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है, अर्थिंग को हम बोलते हैं ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारा चार्ज होता है। तो क्या होंगे, वही कहेगा तेरे पास, बोलेगा भाई इस मैंने इस एंड पे मैंने अर्थिंग करी है,
तो बोलेगा ओशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, तो बोलेगा भाई साहब तुम्हारे पास चार्ज की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहाँ से क्या मिल जाएंगे इसको इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। आगे जो कंडीशन आएगी, इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, वो हो गया न्यूट्रलाइज हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए, उसने क्या कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब इस बॉडी पे क्या रह गया, अब नेगेटिव चार्ज ही रह गए। तो अभी वो आपस में क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। पूरी बॉडी मतलब हम बोल सकते हैं बॉडी क्या हो गई है, नेगेटिवली चार्ज हो गई। मतलब इनिशियली बॉडी क्या थी, न्यूट्रल थी। विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इस बॉडी पे क्या आ गया, -4 कूलम क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो बस यही होता है हमारा चार्जिंग बाई कंडक्शन, इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है।